लेकिन इस वक्त अब हम चुनाव आयोग की बात करते हैं। अमलेंदु जी, चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जवाब दिया है रणदीप सुरजेवाला की उस याचिका पर, उस शिकायत पर। उन्होंने कहा है कि हम 3 महीने के अंदर जवाब देंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास, इसको लेकर बताइए। असल में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक याचिका दाखिल की थी कि जो वोटर लिस्टें हैं वो दी जाएं, और वो वोटर लिस्टें जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मांगी थी। उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि हम 3 महीने में ये इस पर हम एक्शन लेंगे। ये जो है वहाँ किया, उस पर हाई कोर्ट ने वो याचिका भी निस्तारित कर दी कि 3 महीने में चुनाव आयोग जो है वो निर्णय ले लेगा। और ये इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है कि आखिर 3 महीने आपको क्यों लग रहे हैं वोटर लिस्ट देने में। जो वोटर लिस्ट आपको देना है तो आप तुरंत दे सकते थे, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्टों में हेराफेरी हुई है, वोटर लिस्टों में गड़बड़ी हुई है। और राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि चुनाव आयोग, सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग हमको लिस्ट दे ही नहीं रहा है, हमने मांगी है। अब ये एक तरीके से कहा जाए, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सत्यता एकदम से प्रमाणित होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस तरह की बात की है। जो गुरदीप सिंह सप्पल ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर लेकर एक ट्वीट किया है अंशिता, और वो हम लोग अपने लोगों को बता सकते हैं कि उनका कहना आखिर इस पे क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पर गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा है कि फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने, और ये बड़ा मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एक बड़ा सवाल पूछ लिया उन्होंने कि सिर्फ फाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और लगेंगे। इसके आगे वो लिखते हैं, चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को कहा है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का डेटा देने का फैसला वो 3 महीनों में करेगा। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने 2009 से अब तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि तुतलाना ये लॉजिस्टिकली संभव नहीं है। क्यों? सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर में है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कोई विश्लेषण करना नहीं है। इनके प्रिंट आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में दे चुका है। कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिकल चुनौती है? तो इसको लेकर यहाँ पर बहुत बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। यानी पहले ही चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े होते हैं, लगातार ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी का सपोर्ट करता है, बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी की कठपुतली हो गया, इस तरह के तमाम आरोप लगते रहते हैं। और बीजेपी जो भी चुनाव जीत रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का ही हाथ है। तो उसमें जब ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा और वहां पर इस तरह से चुनाव आयोग का कहना कि 3 महीने बाद वो जवाब देंगे, तो ये गंभीर सवाल है अमलेंदु जी। हाँ, गंभीर सवाल है, और इसको लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं था कि कांग्रेस ने कहा था कि आप हमको एक्सेल शीट में दीजिए वोटर लिस्ट। और एक्सेल शीट में क्यों दीजिए? इसलिए दीजिए कि एक्सेल शीट में एक क्वेरी चलाकर ये मालूम पड़ जाएगा इसमें कितने डुप्लीकेट हैं नाम, ये मालूम पड़ जाएगा। जो नए नाम जो जुड़े हैं उनका क्या स्टेटस है, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। अब जो चुनाव आयोग डाटा दे रहा है वो ऐसे उसमें एनकोडिंग करके देता है कि आप उसमें को एक्सेल में चला ही नहीं सकते। तो ये चुनाव आयोग से मांग थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी और कांग्रेस की भी। तो चुनाव आयोग अब ये इसकी क्या इनक्रिप्टिंग करेगा? 3 महीने का समय तो तभी लग सकता है जब आप उस कार्यक्रम की कोई इनक्रिप्टिंग करेंगे, चूंकि उसमें काम करना पड़ेगा डेवलपर्स को, इसलिए आपको 3 महीने का समय चाहिए। वरना अगर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके देना होता तो आप क्यों नहीं, आपके सर्वर पर, जैसा गुरदीप सिंह सप्पल कह रहे हैं कि आपके सर्वर पर है तो आप इसको तुरंत दे सकते हैं। तो सर्वर पर नहीं देना पड़े और ये चोरियां ना पकड़ी जाएं, एक तरीके से जो विपक्ष का आरोप है, जो गुरदीप सिंह सप्पल भी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इसलिए जो है वो 3 महीने का समय ये मांगा गया। और 3 महीने के बाद भी वो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अभी इस पर भी संशय है। चूंकि अभी ये कहा है कि 3 महीने बाद हम एक्शन लेंगे, 3 महीने में एक्शन लेंगे ये कहा गया। क्या एक्शन लेंगे ये नहीं बताया गया। तो ये एक जो है बड़ी खबर है। दूसरा जो एक और बड़ी खबर है अंशिता, वो भी हरियाणा से ही है और चुनाव आयोग के से ही संबंधित है। वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हैं 2 मार्च को। 28 फरवरी की शाम को वहाँ चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। पिछले दिनों कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, वहाँ जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उदय भान, उनके नेतृत्व में वहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हरियाणा के, कोई धनपत जी हैं, उनसे जाकर मिला था। उनसे मांग की थी कि स्थानीय निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। इस पर उनका वक्तव्य आया है, बयान आया है कि हम चुनाव जो है वो ईवीएम से ही कराएंगे और वीवीपैट मशीन नहीं लगाएंगे। ये बड़ी बात है। यानी कि जो मतदाता वोट डालेगा उसको जो 7 सेकंड का समय मिलता था देखने के लिए वीवीपैट मशीन में कि उसका वोट कहाँ गया है, अब वो भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है, चूंकि ये वीवीपैट मशीनें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लगाई गई थी। वीवीपैट मशीनों का उपयोग सबसे पहले जो था वो 2013 के चुनाव में नागालैंड में किया गया।
और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सारी मशीनों के साथ आपको वीवीपैट मशीनें लगानी हैं। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में अभी जो याचिका गई तो ये हुआ कि सारे मूल्यांकन नहीं होगा, 5% मशीनों का आप करा सकते हैं, तो मांग कर सकते हैं, तो वो आप करा सकते हैं, जो कि 5% मशीनों का भी नहीं कराया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, हाई कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग का कहना कि हम 3 महीने में एक्शन लेंगे वोटर लिस्ट देने में डिजिटली फॉर्म में, और ये कहना चुनाव आयोग का कि हम वीवीपैट मशीनें नहीं लगाएंगे, और ये भी कहा उन्होंने कि हम ये सबको बता चुके हैं जी। ये भी कहा उनका आदेश है, मतलब कहना है मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है हरियाणा के। यानी अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो आरोप लग रहे थे विपक्ष की तरफ से कि लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं उनमें चुनाव आयोग गड़बड़ करता है, तो क्या राज्यों में जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उनमें भी ये गड़बड़ियां शुरू हो गई हैं? इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, और ये गंभीर मसला जो है वो अब जेर बहस है।